मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कर्नाटक चुनाव आयोग की प्रेस मीट। कल बेंगलुरु में एक प्रेस मीट में राज्य के कुल 28 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण में कुल 241 उम्मीदवार और दूसरे चरण में कुल 237 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा यानी 57 बेलगाम से और सबसे कम उम्मीदवार सिर्फ 5 रायचूर से हैं। इसकी जानकारी देते हुए कर्नाटक मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 5 करोड़ 7 लाख मतदाता थे। इस बार ये संख्या 5 करोड़ 11 लाख को पहुंच गई है। कुल 4 लाख मतदारों की बढ़ोतरी हुई है। इन मतदारों में कुल 5,580 100 से भी ज्यादा उम्र के मतदार हैं। इनमें कुल 2 करोड़ 58 लाख पुरुष और 2 करोड़ 53 लाख महिला मतदार हैं। कुल 43,337 सेवारत मतदार हैं, जिनमें पुरुष 42,167 और महिलाएं 1,170 हैं। 18 से लेकर 19 उम्र के कुल 10,09,167 मतदार बेंगलुरु उत्तर क्षेत्र से सबसे ज्यादा 28,48,705 मतदार हैं और सबसे कम 5,13,333 उडुपी चिकमंगलुरु से हैं। कुल 4,34,126 अंगविकलों ने इस बार अपना नाम रजिस्टर करवाया है। मतदार वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक सहित 11 दाखिलों से कोई भी एक दाखिला दिखाकर वोट डाल सकते हैं। राज्य में 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए कुल 58,186 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण के मतदान के लिए 30,164 और दूसरे चरण के मतदान के लिए 20,022। सबसे ज्यादा 2,672 मतदान केंद्र बेंगलुरु ग्रामांतर और सबसे कम 1,837 उडुपी चिकमंगलुरु में। सिर्फ महिलाओं के लिए और विकलांगों के लिए अलग से मतदान केंद्रों की स्थापना की जानकारी दी मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार ने। दूसरे चरण के चुनाव कुल 237 उम्मीदवार मैदान में। 17वें लोकसभा के चलते दूसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। कल नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख के चलते राज्य में कुल 237 उम्मीदवार अपनी किस्मत को दांव पर लगाए हैं। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के चलते सीधा मुकाबला बीजेपी से है। आइए देखते हैं किस क्षेत्र से कौन खड़ा है। चिक्कोडी से प्रकाश हुक्केरी, बीजेपी से अन्ना साहेब झोले, बेलगाम से वीएस सदनोवर, बीजेपी से सुरेश अंगड़ी, बागलकोट से वीना काशपनवर, बीजेपी से पीसी गद्दीगौड़, बीदर से ईश्वर खंड्रे, बीजेपी से भगवंत खुबा, बल्लारी से वीएस उग्रप्पा, बीजेपी से देवेंद्रप्पा, गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी से उमेश यादव, धारवाड़ से विनय कुलकर्णी, बीजेपी से प्रहलाद जोशी, उत्तर कन्नड़ से आनंद असनोटीकर, बीजेपी से अनंत हेगड़े, दावनगिरी से एचबी मंजप्पा, बीजेपी से जीएम सिद्धेश्वर, रायचूर से बीवी नायक, बीजेपी से राजा अमरीश नाइक, कोप्पड़ से राजशेखर हरिबाल, बीजेपी से संगण्णा करड़ी, बीजापुर से डॉक्टर सुनीता चौहान, बीजेपी से रमेश जिगजनगी, हावेरी गदग से डॉक्टर पाटिल, बीजेपी से शिव कुमार उदासी, शिवमोगा से मधु बंगारप्पा, बीजेपी से बीवाई राघवेंद्र। बीजापुर में कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 17वें लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जिसमें बीजापुर मतक क्षेत्र के लिए कल नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन था, जिसमें शिवसेना के उम्मीदवार महादेव राठौड़, आजाद उम्मीदवार राहुल भास्कर और मरगम्बा हन्नूर ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया।
जिसके चलते अब चुनावी मैदान में बीजेपी के रमेश जिगजंगी, जेडीएस की डॉक्टर सुनीता चौहान के अलावा बीएसपी के श्रीनाथ पुजारी, उत्तम परजीकीय पक्ष के गुरु बसव रबकवि, एचजीपी के दीपक कटकदोंड, आरपीआई के यमनप्पा गुंडाल, बहुजन महासंघ के रुद्रप्पा चलवादी हैं, तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर ढोंडीबा राठौड़, बालाजी वड्डर और रामप्पा हरिजन मैदान में कायम है, जिन्हें कल चुनाव अधिकारी ने निशानात दिए। मेरे राजनीतिक जीवन में अब तक मोदी जैसे झूठे पीएम को नहीं देखा। सिद्धरामैया बेंगलुरु महादेवपुर अवड़हल्ली के मुनेश्वर देवस्थान के इलाके में आयोजित रिजवान हर्षद के प्रचार सभा में बात करते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मन की बात से जनता का पेट भरवाकर सिर्फ काम की बात करके मोदी ने अच्छे दिन दिए। अंबानी और नीरव मोदी के अच्छे दिन आए हैं। अपनी 5 सालों की विफलता को अयोध्या के पवित्र भूमि में छुपाकर वहां पर सुकून से रह रहे राम को लेकर चुनाव प्रचार में निकले हैं मोदी। मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में मोदी और बीजेपी जैसे झूठ बोलने वाले पक्ष को नहीं देखा। बीजेपी उम्मीदवार कहते हैं कि हमें नहीं, मोदी को देखकर वोट दीजिए, क्योंकि इन्होंने कोई भी अभिवृद्धि का काम नहीं किया। 5 सालों में एक बार भी मंदिर याद नहीं आई। कब तक जनता की भावनाओं का मुद्दा बनाकर धोखा दोगे? बीजेपी उम्मीदवार पीसी मोहन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 10 साल से इन्होंने एक भी अभिवृद्धि का काम नहीं किया। जनता से पूछा कि क्या ऐसे लोगों को वोट डालना चाहिए? चित्रदुर्ग में आज मोदी की बृहद सभा। चुनाव की घोषणा के बाद आज पहली बार मोदी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। पहले चित्रदुर्ग में, फिर शाम 5 बजे मैसूर का दौरा करेंगे, जिसके चलते चित्रदुर्ग में बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। दावणगेरे के जीएम सिद्धेश्वर, तुमकुर के जीएस बसवराज और चित्रदुर्ग के उम्मीदवार ए नारायण स्वामी सहित प्रचार समिति के अध्यक्ष आर अशोक, बीजेपी राज्य प्रधान कार्यदर्शी रवि कुमार, पार्टी के नायक कार्यकर्ता और अभिमानी कुल 1 लाख से भी अधिक लोगों के जमा होने की बात बताई गई है। शाम 5 बजे मैसूर में भी बड़ी रैली में भाग लेंगे मोदी। मतदान जागृति फैशन शो का आयोजन। जनता में मतदान को लेकर जागृति पैदा करने के उद्देश्य से आज बागलकोट में जिला प्रशासन, जेडपी और तालुका पंचायत के सहयोग से जिला स्वीप समिति की ओर से शहर के पीयूसी वुमेन कॉलेज में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने इलकल की साड़ियां पहनकर उस पर लिखे गए मतदान से जुड़े संदेशों को प्रदर्शित किया। इस मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जेडपी सीईओ गंगूबाई मानकर ने कहा कि आजकल पढ़ी लिखी महिलाएं भी मतदान को लेकर गंभीर नहीं है। मतदान का हक एक कीमती हक है, इस हक का इस्तेमाल करना जरूरी है, कहा सीईओ गंगूबाई मानकर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।